हेलो दोस्तों, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तोजी गोजो को मारने के बाद बेसमेंट में आकर रिको को भी मार देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं गेतो उस पर अपने ड्रैगन से हमला करता है, पर तोजी उस पर चढ़ के उसे आसानी से मात दे देता है और गेतो पर अपने बंदूक से हमला भी करता है। गेतो किसी तरह से अपने कर्स एनर्जी से उसे डॉच करता है। गेतो तोजी से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए हो? तोजी बताता है, इस समय बाहर बहुत ज़्यादा तहलका मचा हुआ है और फ्लाइट्स की बजाय से सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स बिजी है और जो कि मेरे पास कर्स एनर्जी नहीं है, तो मैं सबके लिए बिल्कुल इनविजिबल हूँ। पर एक प्रॉब्लम था, मेरे पास कर्स टूल थे, पर पहले अगर मैं उसका इस्तेमाल करता तो शायद मैं इनविजिबल मैन नहीं बन पाता। ये सुन के हम देखते हैं गोजो उस पर अपने कर्स एनर्जी से हमला कर देता है, पर तभी उसके साइड से तोजी कहता है, और एक स्टोरी है, मेरे पास एक कर्स फ्रीट है जो कि खुद में बहुत कुछ स्टोर कर सकता है और वो खुद को खाकर बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है। और ये देखो, मैं उसे अपने मुंह के अंदर रखता हूँ और तुम्हें तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, एक इनविजिबल मैन की स्टमक भी इनविजिबल ही होगा। ये सुन के गेतो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, मुझे ये सब जानना नहीं है, मुझे बस तुम इतना बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि स्टार कौन से टॉम्ब में है? वो तुम्हें पता तो है ना, इंसान बहुत सारे निशान अपने पीछे छोड़ जाते हैं, लाइक फुटप्रिंट्स, सॉक्स और बहुत कुछ। फिर गोतो कहता है, ये सब छोड़ो, हमारे साथ और एक लेडी थी, उसका क्या हुआ? तोजी पहले तो कंफ्यूज होता है, फिर कहता है, ओह वो मेड, उसे तो शायद अब तक मर जाना चाहिए, वैसे मुझे परवाह नहीं है कि वो मरता है या जिंदा रहता है। ये सुन के गेतो को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो फिर से अपने ड्रैगन से उस पर अटैक कर देता है और यहीं पे नहीं रुकता, एक के बाद एक अपने सारे कर्सेस से उस पर हमला करने लगता है। हम तोजी को देखते हैं, वो सारे अटैक से आसानी से बच रहा है, जैसे ये सब उसके लिए जस्ट एक खेल हो। वो ड्रैगन उस पर हमला करने आता है, पर वो आसानी से उस ड्रैगन को बीच में से चीर देता है और ये देख के गेतो को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है और कहने लगता है, क्या? पर इस ड्रैगन की स्किन तो बहुत ज़्यादा रफ था। तभी हम तोजी को देखते हैं, गेतो के वहाँ पे आके उतरता है और वो दोनों जहाँ पे खड़े हुए थे वो पूरी तरह से टूट के वहाँ से नीचे गिरने लगता है। पर तभी हम देखते हैं समय रुक जाता है, सब कुछ थम जाता है। गेतो की और एक कर्स को देखते हैं जो कि एक घोस्ट थी, वो अपना सिंपल डोमेन कास्ट करती है और तभी उससे पूछने लगती है, हे क्या मैं प्रीटी हूँ? पर तोजी उसका अच्छे से जवाब नहीं देता और तभी हम देखते हैं उसके कान से खून निकलने लगता है। उसके आसपास हम बहुत बड़े बड़े कैचीज ऐसा कुछ देखते हैं, वो अगर किसी तरह से गलत जवाब देता है वो सारे कैची उसे काट देंगे। ये देख के तोजी कहता है, ओह ऐसा है, ठीक है। तभी वो अपना तलवार निकालता है और हम देखते हैं सेकेंड्स के अंदर उन सारे कैचीज को टुकड़े टुकड़े में काट देता है। फिर वो कहता है, इडियट, अब सब कुछ खत्म होता है। पर तभी हम देखते हैं उसके कर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और मन में सोचने लगता है, इसके कर्स में यूनिक एबिलिटी तो है पर मेरे से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मैं शायद इसे कंट्रोल कर सकता हूँ और एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। पर जब वो उसे छूता है तभी उसे बहुत जोर से झटका लगता है। तोजी उस कर्स के मुंह से एक तलवार निकालता है, उसी तलवार से उसके साथी में बहुत सारे कट्स लगा देता है और एक किक मारते हुए उसे दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं वो घर नीचे गिर जाता है और तोजी जाते जाते कहता है, मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से नहीं काटा क्योंकि तुम एक शिनिगामी नहीं हो, तुम एक मैनिपुलेटर हो। मुझे ये पता नहीं कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे कर्सेस को क्या होगा। अपने लिए और ज़्यादा ट्रबल नहीं खड़ा करना चाहता और उसके पास जाके वो उसे एक किक मारते हुए कहता है, तुम सबके पास एक ब्लेसिंग है पर फिर भी तुम सब मेरे जैसे एक मांकी से हार गए। सीन शिफ्ट होता है, स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है। वहाँ पे जाके तोजी और रिको को उनके सामने प्रेजेंट करता है। ये देख के स्टार रिलीजियस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुश होकर उसको पेमेंट के साथ साथ बोनस देने की भी बात करता है। तोजी खुश होता है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद तोजी और वो आदमी जब बाहर आ रहा था, तोजी उससे पूछता है, आखिर तुमने मेड को क्यों नहीं मारा? तुमने तो कहा था, पर मुझे वो आइडिया ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने प्रेटेंड किया कि मैंने उसे बचाया है। यही बेस्ट था। मैंने डिसाइड किया है इसके बाद हम या तो काम के लिए या फिर नरक में मिलेंगे। यह कहते हुए वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। फिर देखते हैं तोजी वहाँ से निकल रहा था और जाते जाते वो रास्ते में देखता है गोजो को। हाँ, गोजो को देखता है, जिंदा है और उसको सामने देखते ही वो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है और कहता है, क्या क्या सच में? गोजो भी उसके बात सुन के अपने फोरहेड को दिखाते हुए कहता है, हाँ ये देखो सच में। तोजी कहता है, क्या
रिवर्स कर्स टेक्निक? गोजो कहने लगता है हाँ, रिवर्स कर्स टेक्निक। जब तुमने मेरे गले पे चाकू से वार किया था तब मैं पूरी तरह सब कुछ रजिस्ट करना छोड़ दिया था और सिर्फ फोकस किया था रिवर्स कर्स टेक्निक पर, ताकि मेरी बॉडी रीजनरेट हो सके। और देखो मैंने कर लिया। पर एक बात तुमको बता दूँ, इसके पहले मैंने ये कभी नहीं किया था। फिर गोजो कहने लगता है सो तुम हार गए क्योंकि तुमने मेरे सर को काट के टुकड़े टुकड़े नहीं किए हैं। पर तोजी कहता है नहीं, मैं नहीं हारने वाला, हमारी लड़ाई तो अभी शुरू हुआ है। तोजी उस पर हमला कर देता है पर गोजो आसानी से उसके हर एक हमले को डॉज कर रहा था और तभी गोजो उस पर अपने रेड कर्स रिवर्सल टेक्निक से हमला करता है। गोजो ये टेक्निक प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, इसीलिए वो बहुत दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं, वो हवा में उड़ रहा था पर तभी वो अपने आप को ठीक करते हुए कहता है मेरा कोई हड्डी नहीं टूटा। उसने अपना जो हमला किया, पर कोई बात नहीं, मैं ये हर एक चीज़ संभाल सकता हूँ। फिर वो लड़ने के लिए रेडी होता है और एक चेन से अब तलवार को अटैच कर लेता है और घुमाने लगता है। पर तभी वो गोजो को देखता है हवा में उड़ते हुए और उसे कुछ अजीब लगने लगता है। पर फिर वो कहता है नहीं, सब कुछ ठीक है। और हम देखते हैं तभी वो उस पर उसी चेन से हमला कर देता है। पर गोजो इस बार भी आसानी से उसके सारे हमले डॉज करने लगता है। फिर गोजो को देखते हैं, वो आसमान की तरफ देखता है और मन में सोचने लगता है अमानाई, मैं तुमसे सच में गुस्सा नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है ये दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तोजी उस पर अटैक करता है। गोजो उसे देखते हुए मन में सोचने लगता है तुमको पता था मेरे टेक्निक के बारे में, तुम जेनिन क्लैन से हो है ना, इसीलिए तुमको मेरे लिमिटलेस टेक्निक के बारे में पता था। पर ये टेक्निक गोजो क्लैन में भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो अपने हाथ को आगे करता है और कहता है एम्पलीफायर टेक्निक एंड रिवर्सल कर्स टेक्निक, इन दोनों को अगर एक साथ कर दे तो एक इमेजिनरी मास प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाएगा इमेजिनरी पर्पल टेक्निक। और तभी हम देखते हैं उसकी रेड और ब्लू टेक्निक एक साथ स्मैश होते हैं। चारों तरफ पर्पल कलर की रोशनी बिखरने लगता है। उससे ही गोजो तोजी पर हमला कर देता है और हम देखते हैं उसकी सारी चेन टूटते हुए उसकी तरफ वो रोशनी आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं तोजी सोचने लगता है मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता था, हर काम के लिए चार्ज करता था। पर आज मेरे सामने लिटरली एक अवेकन्ड लिमिटलेस टेक्निक था। मुझे लगता है वो इस पूरे सदी का सबसे पावरफुल सॉर्सरर है। मैं उसे रिफ्यूज़ करना चाहता हूँ, उसे अपने सामने घुटने टिकते हुए देखना चाहता हूँ और अपने जेनिन क्लैन को भी, जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। पर अब मैं हार चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं उसकी आधी बॉडी पूरी तरह से कट चुका है। तभी गोजो नीचे उतरता है और उससे कहता है कोई आखिरी ख्वाहिश। तोजी पहले कुछ नहीं कहता पर तभी उसे अपने बेटे यानी मेगुमी की याद आता है और वो उससे कहने लगता है 2 से 3 साल में मेरा बेटा जेनिन क्लैन को ज्वाइन करेगा, तो क्या तुम उसे देखोगे। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको अगर जुजुत्सु काइसेन का अगला एपिसोड देखना है ज़रूर मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।